नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसकेडी एग्रीकल्चर पर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मक्का की बुआई से पहले आपको किन किन बातों की ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखकर मक्का की बुआई करते हैं तो आपको निश्चिंत ही प्रोडक्शन आपको दोगुना देखने को मिलेगा। तो वो कौन कौन सी बातें हैं और कौन सी ध्यान रखनी है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते जाए, ताकि जो भी हम जानकारी दें आपको अच्छे से समझ सके। तो किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाई, जो आने वाला जो खरीफ का सीज़न है, जिसको कि हम बरसाती सीज़न बोलते हैं, और बरसात के सीज़न में जो किसान भाई मक्का बोते हैं और उसमें बहुत से किसान लोगों के मक्का की काफ़ी अच्छी पैदावार होती है और बहुत से किसान भाइयों के काफ़ी कम हो जाती है। तो इसमें बहुत से किसान लोग गलती कर देते हैं। तो आज हम बताते हैं आपको किन किन बातों आपको ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप मक्का की बुआई करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, एक तो मिट्टी, एक पानी और एक वातावरण। तो किसान भाइयों, आप पहले तो सबसे पहले ये चूज़ करें कि आपको जो मक्का की वैरायटी लगा रहे हैं वो उसके लिए आपकी एक तो ज़मीन कौन सी है। तो उस ज़मीन के अनुसार ही आप मक्का की वैरायटी का चयन करना चाहिए आपको। अगर आपके ज़मीन बढ़िया है और तो आपको अच्छी वैरायटी का चयन करना है, और आपके हल्की ज़मीन है तो उसमें आपको हल्की वाली ही चयन करना है, क्योंकि आप उसमें अगर आप महंगी वाली वैरायटी लगाएंगे तो उतना आपको प्रोडक्शन नहीं निकल पाएगा। तो किसान भाइयों, आज हम अब बताते हैं आपको कि जो ये वैरायटी है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सिंगल क्रॉस मक्का और एक होती है डबल क्रॉस। तो सिंगल क्रॉस वो वाली वैरायटी होती है तो जिसमें आपको महंगी मिलती है एक तो ये मार्केट में, और जैसे कि आपको बताते हैं, जैसे एडवांटा आती है, जैसे 751 इलाइट, जो बायर कंपनी 9126, इस प्रकार की जो महंगी वैरायटियाँ होती है वो ये इसको सिंगल क्रॉस वैरायटियाँ बोलते हैं, और इनके पकने में लगभग 110 से 120 दिन का समय लगता है। और एक होती है डबल क्रॉस, ये वाली वैरायटियाँ आपको 80 से 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, और ये हल्की ज़मीन में भी हो सकती है। और किसान भाई, अपनी पथरीली ज़मीन है, पीली ज़मीन है, तो ये उसमें हो सकती है, और इनका नॉर्मल एवरेज है 10 से 12 कुंटल का एवरेज ये फिर भी दे देती है। और वो वैरायटी आपको लगभग 15 से 16 कुंटल का एवरेज बिल्कुल दे सकती है। तो ये तो आपको फ़र्क होता है कि अगर कौन सी ज़मीन है उस हिसाब से आप एक तो वो वैरायटी का चयन करें। और वैरायटी हमेशा वो वाली लगानी चाहिए किसान भाइयों कि आपको आपके एरिया में सबसे जो ज़्यादा प्रचलित हो और अच्छी पैदावार दे रही, उसी वैरायटी का चयन करें। और किसान भाइयों, लगातार आप एक ही खेत में उसकी मक्का की बुआई नहीं करें, क्योंकि हम एक फसल चक्र होना ज़रूरी है। अगर आपने पिछली बार मक्का लगाई है तो उसी खेत में आप वापस मक्का नहीं लगाए, उससे क्या होता है कि आपको अगर डबल लगाएंगे तो प्रोडक्शन काफ़ी कम मिलता है। और 1-2 साल अगर आपने एक वैरायटी लगा दी तो उसके बाद आप वैरायटी भी चेंज करते रहिए, क्योंकि मार्केट में समय के अनुसार आपको परिवर्तित होना ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट में बहुत सी ऐसी कंपनी आती है जिसको दूसरी आप लगातार एक ही मक्का की वैरायटी लगा रहे हैं और आपको प्रोडक्शन कम मिल रहा है, तो उसमें आप दूसरी चेंज करके देख सकते हैं। आधे में वो जो आप डेली हर साल लगा रहे हैं वो लगा सकते हैं, और आधे में नहीं, जो अच्छी प्रचलित बढ़िया ब्रांडेड कंपनी हो उसका आप लगा कर देख सकते हैं। और इसके अलावा किसान भाइयों, मेन पैदावार पर दिक्कत ये आती है कि किसान भाई सही समय पर एक तो खरपतवार की जो समस्या आती है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और अगर आपको खरपतवार कंट्रोल करना है तो किसान भाइयों, आप अच्छे से अभी से गर्मी में जो खेत खाली हो चुके हैं आप उसमें पलटी पलो भी कर सकते हैं। अच्छे से उसकी खेत की जुताई आप अभी से कर देते, और उसके बाद अच्छी बारिश होते ही आप उसकी मक्का की बुआई कर सकते हैं। तो एक दो बात तो ये हो गई। और तीसरी बात किसान भाइयों, मेन समस्या ये आती है कि आप जो वैरायटी चयन करते हैं और बाद में अगर आपने जैसे कि लंबी अवधि वाली मक्का की वैरायटी चयन किया और बाद में बारिश कम पड़ जाती है, तो किसान भाइयों एक आप इसके लिए भी आप हमेशा थोड़ी मीडियम अवधि वाली जो वैरायटियाँ होती है उसका आप चयन करें, ताकि पीछे जाके आपको बारिश कम भी हो तो पानी की कमी भी पड़ जाए तो भी वो नॉर्मल आपको जो प्रोडक्शन है उतना आपको मिल जाए, उनको पिलाने की भी आवश्यकता ना पड़े और ऐसा आपको प्रोडक्शन मिल जाए। ऐसी वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। और इसके अलावा किसान भाइयों, सबसे बड़ी समस्या इसमें आती है, और उसके बाद जो इसमें इल्लियों का भी आप सही समय से पहले आप अगर आप इनके जब छोटी छोटी अवस्था में जब मक्का की हो जाती है उसी समय आप स्प्रे कर सकते हैं। आपको कम खर्च में काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिल जाता है। जैसे इमामेक्टिन का आप स्प्रे, जब उसके लार्वा, इल्लियों के लार्वा आपको जब सफ़ेद सफ़ेद लार्वा दिख जाएंगे स्टार्टिंग में ही, तभी आप स्प्रे करेंगे तो आपको इमामेक्टिन से ही वो कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद अगर बड़ी हो जाती है इल्ली तो फिर आपको हेवी टेक्निकल यूज़ करने पड़ते हैं, तो उसमें आपको खर्चा भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो किसान भाइयों, इसके अलावा एक और मुख्य बात यह है कि आप मक्के की बुआई करते हैं तो बहुत से किसान लोग क्या होता है कि एक तो मक्का की जो दूरी हो रहती चाहिए वो रख नहीं पाते हैं।
आपको मक्का की जो लाइन से लाइन और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो बराबर बिल्कुल जैसे कंपनी की रिकमेंडेड के अनुसार ही लगाना चाहिए। आपको 1 बीघे में केवल 1 पैकेट ही जो 4 किलो का आता है वही लगाना चाहिए। यानी कि आपको लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी आपको 25 सेंटीमीटर के बीच में ही रखना चाहिए, ताकि आपको अच्छी प्रोडक्शन देखने को मिले। आप पौधे पास में रख देते हैं, बहुत से किसान लोग ऐसा करते हैं कि जो पौधे से पौधे की दूरी पास में रह जाती है और 1 बीघे में 2 पैकेट डाल देते हैं, तो जो पौधे से पौधा बिल्कुल पास में रहेगा तो उतना वो प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा, उसको फैलने की जगह नहीं मिलेगी, भुट्टे भी छोटे आएंगे तो प्रोडक्शन उनका कम निकलेगा। और एक तो खर्चा वैसे ही डबल ठेली लग गई, और जो भी आप उसमें खाद डालते हैं और फिर आप उसकी जो मक्का ज़्यादा पास पास होती है उसको आप निकालते हैं, उखाड़ते हैं, तो जो खाद आपने डाला है वो पौधा वो भी जो उखाड़ दिया उसको भी लग गया, और जो बचा उसको आपको कम लगता है। यही कारण होता है कि आपकी जो प्रोडक्शन बाद में देखिए कम निकलती है। तो किसान भाई समय से पहले ही अगर आप पौधे से दूरी बराबर रखते हैं तो आपको कम खर्च में काफ़ी बढ़िया प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी मक्का की बुआई से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर आप इनका पालन करके मक्का की बुआई करते हैं तो निश्चिंत ही आपको जो प्रोडक्शन है काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं किसान भाई वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम इस चैनल पर इस प्रकार की खेती संबंधित वीडियो अपडेट करते रहते हैं जिनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।